एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी लाइनमैन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन आदि से संबंधित जो 2000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, आज ये पार्ट नंबर उसका 12 है। इससे पहले जो 11 पार्ट हैं तो हमारे काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी जैसे ही हमारे 2000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको भी हमारा सहयोग करना होगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्राइविंग फिट का क्या अर्थ है? तो उत्तर रहेगा, मेल पार्ट ईमेल पार्ट की अपेक्षा कुछ बड़ा या बराबर होता है और फीमेल पार्ट को घुमा घुमा कर फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेटिंग पार्टों की असेंबली को क्या कहते हैं? तो इसे फिट कहते हैं। ग्रीस किस प्रकार का लुब्रिकेंट है? तो यह अर्ध ठोस लुब्रिकेंट है। ब्रांचिंग क्या है? तो ब्रांचिंग एक मशीनी प्रक्रिया है जिसमें एक बहुदांतों वाले टूल के द्वारा बाहरी या आंतरिक सतह को विभिन्न आकार में काटा जा सकता है। तो ये क्या है? ब्रांचिंग क्या है? एक मशीनी प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा, सैंडविच जिग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो पतला तथा नरम जॉब होता है उसके लिए किया जाता है। सुराखों की ग्राइंडिंग कौन से व्हील के द्वारा की जाती है? तो इसको माउंटिंग व्हील के द्वारा किया जाता है। एक गज में कितने इंच होते? तो सभी को पता है, ये तो 36 इंच रहते हैं। माप की विधियाँ कितने प्रकार की हैं? तो माप की विधियाँ 3 प्रकार की रहती हैं। एक रहता है प्रत्यक्ष माप, दूसरा है अप्रत्यक्ष माप, तीसरा होता है तुलनात्मक माप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर कौन सी चूड़ियाँ होती हैं? तो उत्तर रहेगा आपका 0.5 मिलीमीटर की पिच। नेक्स्ट है, 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? तो 1 मीटर के अंदर 39.37 इंच रहता है। 1 इंच कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो यह रहेगा 25.4 मिलीमीटर। सबसे रफ लोहा कौन सा होता है? उत्तर रहेगा पिंग आयरन। उस धातु का नाम बताओ जो बिजली की सुचालक है और जंग नहीं लगता है जिसमें। तो कौन सी धातु है जिसमें जो बिजली के सुचालक भी रहते हैं और साथ ही क्या होता है, उसके अंदर कभी जंग भी नहीं लगता है? तो वह है ड्यूरेलुमिन एलॉय। एनीलिंग विधि की क्या प्रक्रिया है? तो क्या होता है इस प्रक्रिया के अंदर? तो इस प्रक्रिया में होता है, इस विधि में स्टील को 700 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर कुछ समय तक गर्म करके उसे भट्टी में या बुझे हुए चूने में या जो रेत रहता है या उपलों की जो राख होती है, इन देखिए सभी कारण बता दिए गए कि क्या हो सकता है, उसे भट्टी में या बुझे हुए या चूने में, चूना मतलब चूने नहीं, ये चुनना मतलब कोई ऐसी चीज़ ढूंढने वाली बात नहीं करी जा रही है। चूने में आप कहते हैं ना चूना है, ये चूने में या रेत में या जो उपलों की राख होती है उसमें डालकर इनको ठंडा किया जाता है जिससे वह नरम हो जाती है। नॉर्मलाइजिंग विधि क्या है? तो इस विधि में धातु के ऊपर क्रिटिकल तापमान तक गर्म करके स्थिर हवा में धीरे धीरे ठंडा होने के लिए इसको छोड़ा जाता है। रनिंग फिट का क्या अर्थ रहता है? तो रनिंग फिट क्या होता है? इसमें मेल पार्ट फीमेल पार्ट की अपेक्षा कुछ छोटा रहता है जिसके कारण फीमेल पार्ट में मेल पार्ट स्लाइडिंग करके फिट किया जाता है। 1 इंच में कितने थाऊ होते हैं? तो उत्तर रहेगा आपका 1000 थाऊ। ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के नीचे अंडर कट क्यों रखा जाता है? तो क्योंकि जॉब पर कॉर्नर को स्थान देने के लिए। ट्राई स्क्वायर की लंबाई का पता किससे लगाया जाता है? उत्तर रहेगा आपका ब्लेड से। प्रिक पंच का पॉइंट कितने डिग्री रहता है? तो उत्तर रहेगा आपका 30 डिग्री होता है। मार्किंग मीडिया का क्या अर्थ है? उत्तर है पार्ट की सतह पर लगाए जाने वाली रेखाओं को स्पष्ट देखने के लिए उसकी सतह पर जो पदार्थ लगाया जाता है उसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। स्नैप गेज का क्या काम होता है? तो इसका जो स्नैप गेज किस काम आता है? तो स्नैप गेज जो है वह जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, डायमीटर जांचने के काम आता है। नेक्स्ट है, मास प्रोडक्शन में निर्मित पार्टों को किसके द्वारा मापा
जाता है, तो गेज के द्वारा। फेरस मेटल से क्या संबंध है, यह क्या फेरस मेटल से क्या मतलब है? तो देखिए, जिस धातु में लोहे के कण पाए जाते हैं उसे फेरस मेटल कहा जाता है। स्टील कितने प्रकार का होता है? तो स्टील 2 प्रकार की रहती है, एक होता है प्लेन स्टील, दूसरा रहता है एलॉय स्टील। धातु के पिघलने के गुण को क्या कहते हैं? तो उत्तर रहेगा आपका गलनीयता। मार्केट मीडिया के प्रकार क्या हैं, यानी कि टाइप ऑफ मार्किंग मीडिया क्या रहेगा? तो यह रहेगा साधारण ब्लैक चौक, फिर है तूतिया और लेआउट डाई, साथ ही वाइट कोटिंग। तो ये 4 प्रकार का रहता है। कौन सी चूड़ियाँ होती हैं ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर? तो जो ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर किस प्रकार की चूड़ियाँ होती हैं इन्होंने कहा है। तो देखिए 40 चूड़ियाँ प्रति इंच रहती हैं। माप की MKS प्रणाली का क्या अर्थ है? तो देखिए MKS जो प्रणाली, इसको पूर्ण अर्थ क्या रहेगा? तो MK और S के मीनिंग हम देख लेते हैं। M का मतलब यहाँ पर रहता है मीटर, यानी कि जो लंबाई मापने के लिए काम आता है। K मतलब किलोग्राम, यानी कि तोलने के लिए। और S का मतलब होता है सेकंड, होता है समय के लिए। तो माप की जो ये प्रणाली है क्या हो गया, इसको क्या बोला जाता है? MKS, यानी कि MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। कार्बाइड टूल कितने रंगों में मिलता है? तो यह 3 कलर्स में मिलता है, लाल, पीला और नीला। चिप्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए टूल पर क्या बनाया जाता है? तो उस पर चिप्स ब्रेकर बनाए जाते हैं। कटिंग टूल पर रेख कोण क्यों बनाया जाता है? तो क्योंकि इसलिए बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? ताकि बिना रुकावट के जो चिप्स हैं वो आराम से, आसानी से निकलते रहें। टेपिंग का क्या अर्थ है? तो टेप के द्वारा किसी सुराख के अंदर चूड़ी निकालने की प्रक्रिया को टेपिंग कहते हैं। किसी भी जॉब में गोल सुराख करने वाले को टूल को क्या कहते हैं? तो ये आपको पता ही है। आजकल घरों में कुछ भी है, कहीं पर भी आपको अगर दीवार के अंदर कील लगानी है तो वहाँ पर आप छेद करते हैं, या किसी अन्य मान लीजिए फर्नीचर है, कुछ भी है, तो जब हम उसको क्या करेंगे तो ड्रिल उनको किया जाता है। तो क्या किया जाएगा? उस टूल को क्या कहते हैं? ड्रिल। तो कहते हैं ड्रिल मशीन। स्टैंडर्ड ड्रिल का पॉइंट कोण कितने डिग्री रहता है? उत्तर रहेगा आपका 118 डिग्री। हेक्साइंग कितने प्रकार के से करते हैं? तो हेक्साइंग होती है 2 प्रकार से। कैसे देख लेते हैं। हैंड हेक्सा द्वारा, और दूसरा क्या कैसे? पावर सा मशीन के द्वारा। स्लॉटिंग मशीन का निर्माण कब और किसने किया था? तो देखिए इसका निर्माण ब्रेनल मार्क ने किया था। कब किया था? तो यह सन 1800 में किया था। प्लेनर मशीन में लगे ट्रिप डॉग क्या काम आते हैं? तो जो ये किसके काम आता है? तो यह टेबल के स्टॉक की लंबाई को सेट करने में काम आते हैं। ब्लेंडर मशीन का साइज किससे व्यक्त किया जाता है? तो यह स्ट्रोक की अधिकतम लंबाई से। प्लेनिंग मशीन में टूल किस स्ट्रोक में कटाई करता है? तो यह वापसी स्ट्रोक में, यानी कि बैकवर्ड स्ट्रोक में काम करता है। फीलर गेज किसे कहते हैं? उत्तर रहेगा आपका फीलर गेज का प्रयोग 2 मैचिंग पार्ट्स के बीच का जो अंतर होता है उसकी जांच करने के लिए किया जाता है। रिंग रेज किस काम आता है? तो रिंग रेज होता है, यह जॉब की बाहरी माप को चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हेक्स ब्लेड की पिच का क्या अर्थ है? तो जो हेक्स ब्लेड है उसकी पिच का मीनिंग रहता है एक दांते के बीच से दूसरे दांते के बीच तक की दूरी को पिच कहते हैं। पिच गलत लिखा गया है यहाँ पर, पिच कहते हैं। रेती का साइज कहाँ से लिया जाता है? तो जो रेती यानी कि फाइल जो रहती है घिसने के जो काम आती है रेती, यह पॉइंट से शोल्डर तक लिया जाता है। बांक यानी या फिर वॉइस किसे कहते हैं? तो इसे कार्यशाला में किसी भी वर्क पीस को पकड़ने के लिए जो साधन उपयोग में लाया जाता है उसे बांक या वॉइस कहा जाता है। वॉइस या बांक का साइज कहाँ से लिया गया जाता है? तो किसी भी वॉइस का जो साइज है उसकी जॉ प्लेट की लंबाई से लिया जाता है। बेंच वॉइस के स्पिंडल पर किस टाइप की चूड़ियाँ कटी रहती हैं? तो उत्तर रहेगा आपका चौरस, चौकोर टाइप, स्क्वायर टाइप। ओके, स्क्वायर थ्रेड्स। ठीक है।
शेपर मशीन का रोकर आर्म किस मोशन में चलता है? तो उत्तर रहेगा ओसिलेटिंग मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो शेपर मशीन में कटिंग से रिटर्न स्ट्रोक का स्टैंडर्ड अनुपात कितना है? तो यह रहेगा 3:2। स्लॉटर में रोटरी क्लब किस काम आती है? तो यह रोटरी टेबल सर्कुलर कंटूर सरफेस बनाने में सहायक आती है। देखिए 3:2 इसने यहाँ क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करते हैं। शेपर मशीन में जो कटिंग से रिटर्न स्ट्रोक का स्टैंडर्ड अनुपात कितना है? तो ये रखा गया है 3:2। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो शेपर मशीन में जो अनुपात है, आपको पता है जो हमारा भारतीय झंडा है वह भी किस अनुपात में होता है? 3:2 में ही रहता है। तो आप इससे ये याद रख सकते हैं कि जो शेपर मशीन में कटिंग का जो रिटर्न स्ट्रोक का स्टैंडर्ड अनुपात है वह भी कितना है? 3:2 है। प्लेनिंग मशीन का निर्माण कब और किसने किया था? तो यह सन 1817 में रिचर्ड रॉबर्ट्स ने किया था। स्लॉटिंग मशीन का निर्माण कब और किसने किया? तो यह ब्रेनल मार्क ने सन 1800 में किया था। सरफेस प्लेट किस धातु की बनाई जाती है? तो यह क्लोज ग्रैंड कास्ट आयरन की बनाई जाती है। यूनिवर्सल बेवल क्या है? तो यह क्या है? तो यूनिवर्सल बेवल एक अप्रत्यक्ष कोण मापन या मार्किंग औजार है या इंस्ट्रूमेंट आप इसको कह सकते हैं। माइक्रोमीटर किस प्रकार का यंत्र है? तो यह सूक्ष्म मापी यंत्र है। शेपर मशीन पर टूल कटाई कैसे करता है? तो यह फॉरवर्ड स्ट्रोक के द्वारा करता है। शेपर मशीन पर किस टाइप का टूल प्रयोग किया जाता है? तो यह रहता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो देखिए ये आज के क्वेश्चंस आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी जो भी डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस लाएंगे। तो देखिए, लेकिन आप हमारा सहयोग ज़रूर करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।